अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान में अपने जो है वो 13 अरकान असेंबली जो है उनकी बुनियादी मेंबरशिप ख़त्म कर दी है, उनको तहरीक इंसाफ से निकाल दिया है। इस ये जो तहरीक इंसाफ ने कदम उठाया इसकी क्या अहमियत है और इसके नतीजे में क्या तहरीक इंसाफ जो है वो मजबूत होगी, कमज़ोर होगी, और जिस तरह की परफॉर्मेंस उसने जो पिछले इलेक्शन में दी थी, क्या तहरीक इंसाफ वो उसको दोहरा पाएगी, नहीं दोहरा पाएगी, क्या सूरत हाल होगी। और गिलगित बल्तिस्तान असेंबली जो है उसकी मुद्दत पूरी होने वाली है, अगले इलेक्शन जो है वो कब तक होंगे, इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, आपको ब्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकन को दबा के कल खड़का दिया। हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजूद। कल तहरीक इंसाफ ने उनके एडिशनल मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें चीफ मिनिस्टर जो है इस वक्त के गिलगित बल्तिस्तान के हाजी गुलबर खान उनको और दीगर 12 जो असेंबली के अरकान थे जो तहरीक इंसाफ के टिकट पे मुंतखब हुए थे उनको पार्टी से निकाल दिया गया। वजह ये बताई गई कि इस पार्टी ने जो बानी तहरीक इंसाफ है उनसे इंतखाब किया है, उनसे गद्दारी की है, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की। अब मजे की बात इसमें यह है कि ये सब कुछ 2 साल पहले हुआ। 2 साल पहले खालिद खुर्शीद जो चीफ मिनिस्टर थे तहरीक इंसाफ के, उनको वहां की पहले हाई कोर्ट ने और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा, उनको जो है वो जाली डिग्री की बुनियाद पर नाअहल करार दे दिया। उनकी नशिस्त खाली हो गई। उनकी नशिस्त पे बाई इलेक्शन हुए, उसमें तो उनके वाले साहब जो है वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे जीतने में कामयाब हुए। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर का जब इलेक्शन हुआ तो उससे पहले तहरीक इंसाफ के अंदर इख्लाफात पैदा हुए और 3 फॉरवर्ड ब्लॉक बन गए। 3 जो ग्रुप से तहरीक इंसाफ में वो मर्ज हुए। उसके नतीजे में जो है इख्लाफात जब ज्यादा बढ़े तो जो हाजी गुलबर खान थे अपोजिशन जमातों ने इनको वज़ीर बनाने का फैसला कर लिया और अपोजिशन अरकान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम ने जिनके मजबूती तौर पे वहां पर 8 नशिस्तें थी जीबी असेंबली में, और उसमें ये जो ग्रुप था फॉरवर्ड ब्लॉक था ये शामिल हुआ 11 के करीब अरकान, और उसके नतीजे में हाजी गुलबर खान जो है ये अपोजिशन के और तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक के नुमाइंदे के तौर पे चीफ मिनिस्टर बन गए। अब असेंबली की मुद्दत पूरी होने में तकरीबन 2 माह 2.5 माह बाकी बचे हैं। नवंबर में इसकी मुद्दत खत्म हो जाएगी और फिर इलेक्शन होने हैं। तो उससे पहले तहरीक इंसाफ ने ये कदम क्यों उठाया? अब बात यह है कि ये लोग तहरीक इंसाफ, या तो अगर तहरीक इंसाफ को पार्टी डिसिप्लिन का और गद्दारी का इतना मामला था तो तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि फौरन 2023 में ही फौरन जब इन्होंने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ अपने उम्मीदवार को वोट देने की बजाय उन्होंने जो है वो हाजी गुलबर खान को वोट दिया था, तो उसी वक्त उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब 2 साल 2.5 साल गुजरने के बाद तहरीक इंसाफ को अचानक ख्याल आया कि इन्होंने गद्दारी की थी, इन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशन की थी और उनको निकाल दिया। अब सूरत यह है कि ये अरकान इनकी अक्सरियत पहले ही तय कर चुकी है कि उन्होंने अगला इलेक्शन तहरीक इंसाफ के टिकट पे नहीं लड़ना, और ये लोग, इनमें से ज्यादातर लोग 2020 के इलेक्शन से पहले शामिल हुए थे तहरीक इंसाफ, और इनको शामिल या अपनी ख्वाहिश या मर्जी से भी कुछ लोग शामिल हुए होंगे, लेकिन ज्यादातर वो लोग थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, इन जमातों को छोड़ के तहरीक इंसाफ में शामिल करवाए गए थे। और उस वक्त जनरल फैज हमीद साहब का तूती बोलता था, उनका फैज जारी था मुल्क में, तो गिलगित बल्तिस्तान में भी उनका फैज जारी हुआ और उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ 21 नशिस्तें 22 नशिस्तें जीत गई, 16 बराह रास्त इलेक्शन में, और बाकी जो है उनको टेक्नोक्रेट्स की और खवातीन की नशिस्तें मिल गई, जो उनकी मजबूरी तादाद जो है वो 22 हो गई। और 33 टोटल नशिस्तें हैं खवातीन, टेक्नोक्रेट्स और डायरेक्ट नशिस्तें डाल के। जनरल नशिस्तें 24 हैं, 9 टेक्नोक्रेट्स की और खवातीन के, 6 खवातीन की हैं, 3 टेक्नोक्रेट्स की। तो ये जो है अक्सरियत इन नशिस्तों की ये भी तहरीक इंसाफ को मिली, तो यूं 22 हो गई। लेकिन फिर तहरीक इंसाफ टूट गई जब जनरल फयाज हमीद की सरपरस्ती ना रही और खान साहब जेल चले गए, हुकूमत खत्म हो गई मरकज में,
और फिर टूट फूट होगी और फिर ये टूट फूट का अमल जारी रहा। अब सूरत ये है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा तो इन अरकान की अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के अंदर जाएगी, शामिल होगी, और वो ये देखेंगे कि हवा का रुख किस तरफ है। जो इस मुल्क के असल ताकतवर हैं वो किसकी हुकूमत बनाना चाहते हैं। अगर तो हवा ये चली कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी तो इन अरकान की अक्सरियत मुस्लिम लीग नून में चली जाएगी। अब ये कोई नजरियाती लोग नहीं है, ये पावर पॉलिटिक्स करते हैं। तहरीक इंसाफ अब शोर मचाएगी कि जी उनके अरकान को इन लोगों ने ले लिया। तो तहरीक इंसाफ ने इनको कहां से लिया था? ये ओरिजिनल तहरीक इंसाफ के तो नहीं थे, ये मुख्तलिफ सियासी जमातों से आए थे और इनको तहरीक इंसाफ ने गले लगाया। और जब जनरल फैज हमीद का फैज जारी था और वहां पर अपनी मर्जी के नताइज हासिल किए गए तो तब तहरीक इंसाफ ने एक लफ्ज नहीं कहा। तहरीक इंसाफ बहुत हाई मॉरल ग्राउंड पे होती अगर तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान का जो जनरल इलेक्शन था 2018 का, उसमें जो कुछ हुआ था उसकी मजम्मत की होती, उसके खिलाफ खड़ी हुई होती और ये कहा होता कि हम मांगे तांगे की हुकूमत नहीं लेंगे, हम ये जो गांधी ज़दा इलेक्शन है इसके नतीजे में कायम होने वाली असेंबली में हम हुकूमत नहीं लेंगे। इसके नतीजे में उस वक्त तो बातें खिल रही थी तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब के और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, और उन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड पे लेने की बजाय, एक बुलंद अखलाकी म्यार तय करने की बजाय उन्होंने पावर पॉलिटिक्स की और जहां जहां से मदद उनको मिल सकती थी उन्होंने ली। उसमें सुप्रीम कोर्ट की मदद भी थी, उसमें जनरल फैज और जनरल बाजवा की मदद भी थी, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट की पूरी मदद हासिल थी। मुस्लिम लीग नून जो इलेक्शन जीत रही थी उसको इलेक्शन हरवाया गया, तहरीक इंसाफ को इत्तेफाक में लाया गया और फिर यही अमल गिलगित बिल्तिस्तान में और कश्मीर में दोहराया गया। तो तहरीक इंसाफ अगर उस वक्त इन सारी चीजों के ऊपर एक प्रिंसिपल, एक असूली मौका इख्तियार करती और ये कहती कि ये दादली ज़दा नताइज, दादली ज़दा असेंबलियां, दादली ज़दा हुकूमत, मांगे तांगे की हुकूमत हमको नहीं चाहिए, तो आज तहरीक इंसाफ बहुत हाई मॉरल ग्राउंड पर खड़ी होती, मगर ऐसा बदकिस्मती से नहीं हुआ। और तहरीक ये तहरीक है जब 2009 में मरकज में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उस वक्त जो पहला इलेक्शन हुआ था जिसके तहत असेंबली और ये सारा कुछ बनने के बाद, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 20 नशिस्तें जीती। 2015 में मरकज में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक नशिस्त रह गई और मुस्लिम लीग नून जो है वो 2-3 नशिस्तों से जो है वो बराह रास्त चली गई 21 नशिस्तों पे। तहरीक इंसाफ जिसकी 2015 में एक नशिस्त थी, 2020 में उसकी मरकज में हुकूमत थी और ताकतवरों की हमायत हासिल थी, तो वो एक नशिस्त से सीधा 22 नशिस्तों पे चली गई। तो ये तारीख है गिलगित बिल्तिस्तान की असेंबली की इलेक्शंस की, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि वहां क्या होता है, किस तरीके से नताइज आते हैं, किस तरीके से मैनेज किया जाता है, किस तरीके से मैनिपुलेशन होती है। और वहां एक ये भी तासुर होता है कि जो मरकज में हुकूमत है आप उसी की हुकूमत, उसी के उम्मीदवारों को जितवाएं ताकि यहाँ, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा दारोमदार है, इन्हिसार है मरकज के ऊपर, नौकरियों के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैसा मरकज से आता है, उनके अपने रिसोर्सेज तो बहुत कम है हुआ है, अगरचे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है लेकिन उनके पास जो रेवेन्यूज हैं वो बहुत कम है। तो ये सारी जो सूरत हाल है इसके अंदर फिर जो मुदाखलत है मरकज की वो बढ़ जाती है। तो ये सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ इसको बहुत कमजोर पोजीशन में है। तहरीक इंसाफ के पास जब इलेक्शन होगा तो तहरीक इंसाफ के पास पॉपुलर वोट मौजूद होगा। तहरीक इंसाफ आज भी पॉपुलर है वहां, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वहां पर सिर्फ पॉपुलैरिटी काम नहीं करती, वहां जो मकबूलियत है उसके साथ कबूलियत का भी बहुत अमल दखल है बकौल सुहेल वड़ैच साहब के। तो वहां पर जो ताकतवर हैं वो जिधर जाएंगे, जो एक हवा चलेगी, लोग जो हैं उन उम्मीदवारों को एक एडवांटेज मिल जाता है और फिर वहां जो मकामी ताकतवर सियासतदान है वो जिस पार्टी के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं उस पार्टी को एक एडवांटेज जो है वहां मिल जाता है। 2009 में दूसरी पार्टी को मिला, 2015 में मुस्लिम लीग नून को मिला, 2020 में तहरीक इंसाफ को मिला। अब मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से कोई एक वहां हुकूमत बना सकता है, ये दोनों मिलकर भी वहां पे मखसूस हुकूमत बना सकते हैं। तो अब देखना होगा कि इलेक्शन कब होते हैं। इलेक्शन जो है वो वैसे तो असूली तौर पर नवंबर में मुद्दत खत्म हो रही है, जनवरी में होनी चाहिए, जनवरी में वहाँ इलेक्शन नहीं हो सकते, आपको पता है बर्फबारी होती है और वहां पर जराए आमतौर जो है वो महदूद हो जाते हैं, बहुत मुश्किल होती है, दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते हैं, तो वहां नहीं हो सकते। इलेक्शन फिर अप्रैल मई में होंगे, तब तक सूरत और वाजे हो जाएगी। लेकिन तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है वो वाकई ही एक कमजोर पोजीशन में है और उसने ये जो
एक्शन किया है, मुझे नहीं पता किसको खुश करने के लिए किया, हो सकता है अपने आप को खुश करने के लिए किया हो, या उनको याद आ गया हो कि इन लोगों ने गद्दारी की थी 2 साल पहले, तो अब हमने इनको पार्टी से निकाला है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।